हेलो लाइडन फैमिली। इस वर्ल्ड ने बहुत तरीके की वॉर्स देखी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वॉर्स को लड़ने के लिए स्वॉर्ड्स, बोज एंड एरोस का यूज़ होता था। फिर हम आए मिडिल हिस्ट्री में जहाँ कैनन्स एंड गन्स का यूज़ होने लगा। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स यूज़ हो रही हैं। और आज अगर रीसेंट टाइम की बात की जाए तो ये 5th जनरेशन है जहाँ एक न्यू एडिशन हुआ है इस वॉरफेयर में, दैट इज़ साइबर वॉरफेयर। आज हम एक ऐसी वॉर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन आपको और आपके नेशन को बैडली इंपैक्ट करती है। वो वॉर है साइबर वॉरफेयर। इस वॉर में जो वेपन्स यूज हो रहे हैं वो है टेक्निकल इक्विपमेंट एंड इंटरनेट। एंड सिंस वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स टू मच कि हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब साइबर क्राइम लिमिटेड नहीं है एक बैंक फ्रॉड और स्पैम कॉल तक। नाउ इट हैज़ बिकम अ क्रिटिकल इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये साइबर वॉरफेयर। जब एक नेशन एक मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू एक साइबर अटैक लॉन्च करता है ऑन अदर नेशन to spy on or to damage or to steal its crucial information through technology, that is known as cyber warfare. हाल ही में अगर बात की जाए तो 23 नवंबर 2022 को दिल्ली के एम्स पर हुआ एक बिग अटैक जिसमें इसके सिस्टम्स एंड सर्वर्स हो गए थे 7 डेज तक ठप। इसको ठीक करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज के पसीने छूट गए एंड इट वॉज सस्पेक्टेड एज अ साइबर अटैक बाय चाइना। और अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो 2021 में इजराइल ने अटैक किया ईरान के नटैंस न्यूक्लियर स्टेशन पर और कंप्लीटली डैमेज कर दिया था उसके पावर ग्रिड को। एंड इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट द काउंट ऑफ दीज साइबर अटैक्स ऑन एनी नेशन हैज़ इंक्रीज्ड 3 times इन लास्ट 3 years। अब जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि नेशंस इस साइबर वॉरफेयर का सहारा क्यों ले रहे हैं किसी भी नेशन पे अटैक करने के लिए व्हेन दे आर वेल इक्विप्ड विद द काइनेटिक वेपन्स। तो इसका पहला रीज़न ये है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है किसी भी नेशन के लिए एक साइबर अटैक लॉन्च करना एज कंपेयर टू अ फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सेकेंडली, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ दिस अटैक। यस, तो कोई भी कंट्री इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकती है विदाउट लिविंग ट्रेस बिहाइंड इट। एंड द अदर इंपॉर्टेंट रीजन इज कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि विदाउट एंटरिंग इनटू द अदर नेशंस टेरिटरी आप हैवी डैमेज कर सकते हो किसी भी नेशन के अंदर विदाउट ह्यूमन लॉस। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशंस की जो हेल्प करते हैं कंट्रीज को टू फाइट अगेंस्ट द साइबर वॉरफेयर। इनमें से एक है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो कि एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की that release their guidelines on the best practice of cyber security, and the other is Budapest Convention on Cyber Crime जिसका main aim है to reduce the cyber crime by increasing the cooperation among the countries in investigation and prosecution। एक और इंपॉर्टेंट नेम की बात की जाए तो वो है साइबर सिक्योरिटी टेक अकॉर्ड जहाँ पे 150 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज एक साथ काम करते हैं टू इम्प्रूव दी साइबर सिक्योरिटी। सो गाइज, एज वी हैव सीन कि साइबर वॉरफेयर है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर ऑल दी नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट इज़ दी हाई टाइम फॉर अ नेशन टू बी कैपेबल इनफ टू डिफेंड अगेंस्ट दिस। इसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग प्लस अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को अपडेट। I hope you guys like this video. So please keep watching Lighten and don't forget to subscribe our channel Lighten for such kind of content. I'll see you soon. Bye.